बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरबिट स्कूल से खिज़र मंसूर ग्रेड 4 के साइंस लेक्चर के साथ बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज़ अ वर्टिब्रेट। हमने पिछले लेक्चर में वर्टिब्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें बैक बोन प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। फिर हमने इसकी ग्रुपिंग पढ़ी थी, कितने क्लासिफिकेशन होती हैं, इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स के होते हैं 5 ग्रुप: फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बर्ड्स एंड मैमल। हम लोगों ने 3 डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन था फिशेस, सेकंड एम्फीबियन एंड थर्ड था रेप्टाइल। फिशेस क्या होते हैं? ऐसे मैमल होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। क्योंकि पानी में रहते हैं तो इसलिए उनको सांस लेने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, गिल्स, वो यूज़ करने पड़ते हैं। सेकंड हमने फिशेस की बात की थी कि ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ये ऐसे मैमल हैं। फिर इनमें 3 टाइप्स थी फिशेस की। फर्स्ट वन थी जॉलेस फिशेस, जो बग़ैर जबड़े की फ़िशेज़ होती हैं। इनमें एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी लैम्प्रे, जो बिल्कुल स्नेक की तरह होती है। सेकंड था बोनी फ़िश, जिनमें बैक बोन के साथ मज़ीद कुछ हार्ड, कुछ सख्त हड्डियाँ होती हैं। और इनको हमने पढ़ा था कि अगर इन हड्डियों को हम इनको बेंड नहीं कर सकते इस फ़िश को बाकी फ़िशेस की तरह, क्योंकि ये टूट सकती हैं। थर्ड वन था कार्टिलेजनस फ़िश। कार्टिलेज एक ऐसी सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ होती बोन की तरह, लेकिन उससे सॉफ्ट होती है, उससे ज़्यादा नरम होती है। जैसे कि हमारे नोज़ की टिप है, जैसे हमारे कान है, जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, जहाँ हम लोग टॉप्स डालते हैं, ये होता है कार्टिलेज। सेकंड जो हमने क्लास पढ़ी थी वर्टिब्रेट की, वो था एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं? ऐसे मैमल जो कि अपनी आधी ज़िंदगी पहले पानी में गुजारते हैं और फिर आधी ज़िंदगी अपनी खुश्की पर गुजारते हैं। और जैसे ही जब नया बच्चा पैदा होना होता है तो वो अंडे से निकलता है और अंडे जाके वो देते हैं पानी के अंदर। वहाँ पे जब उन अंडों वो एग हैच होते हैं, वहाँ से नया यंग वन प्रोड्यूस होता है, तो वो अपनी जो शुरू के जो पीरियड होता है लाइफ का, वो पानी में गुजारता है और उसके बाद वो खुश्की पर आते हैं। पानी में जब वो रहते हैं तो उनके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। जब खुश्की पर आते हैं तो उनके अंदर फेफड़े, लंग्स डेवलप हो जाते हैं। थर्ड वन हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर। इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, हार्ड सी कवरिंग होती है, इनमें रेंगने वाले जानवर हैं ये। इस ग्रुप में हमारे पास स्नेक्स थे, सांप थे, लिजर्ड, छिपकली थी, हमारे पास क्रोकोडाइल, मगरमच्छ थे। स्नेक के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जहरीले होते हैं। बिल्कुल अपने जो दांत होते हैं उनमें ये जहर रखते हैं, और जैसे ही कोई शिकार इनके करीब आता है तो वो अपने दांतों के ज़रिए जहर उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर हमने एक और चीज़ भी इनके बारे में पढ़ी थी कि स्नेक और जो लिजर्ड हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो ऊपर की स्किन है वो उतारते हैं एक पीरियड के बाद, 6 महीनों के बाद, कुछ समटाइम 1.5 साल के बाद या साल के बाद, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने के लिए। जहाँ तक हम लोगों ने अपना लेक्चर एंड किया था। यहाँ पर बच्चे एक और हमारे पास रेप्टाइल्स की टाइप से वो बोलती हैं, चैमलियन बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट से बचाने के लिए अपने आप को, अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जब वो पत्तों के दरमियान में होगा, कोई शिकार उनको ढूंढ ना सके, वो अपना फ़ौरन कलर ब्लू ग्रीन सा कर लेंगे। जब वो मिट्टी पर होंगे, रेतले इलाके में, तो अपने शिकार से बचने के लिए उनका कलर बिल्कुल जो होगा वो मिट्टी के रंग के जैसा हो जाएगा। और वैसे क्यों करते हैं? इट डज़ दिस व्हेन इट इज़ फ्राइटेंड। क्यों करता है? जब वो खौफज़दा होता है तब करते हैं जी। हमारे पास 4th क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेट की, बर्ड्स। नाम से ज़ाहिर है परिंदे। परिंदों के पास 2 अहम करैक्टर होते हैं। फर्स्ट वन उनकी बीक, उनकी चोंच, जो बाकियों से उनको मुख्तलिफ करती है बाकी मैमल से। और सेकंड होते हैं उनके फीदर, उनके पर, जो उनको हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स आर द वर्टिब्रेट्स दैट हैव फीदर एंड बीक। ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनके पास फीदर्स पर भी हैं और बीक, चोंच भी है। दे ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स। क्योंकि आपने जितने भी परिंदे देखे हैं वो कभी भी पानी के अंदर नहीं रहते, तो उनके अंदर गिल्स तो हो नहीं सकते। हवा के ज़रिए उन्होंने सांस लेना, तो उनके अंदर भी क्या है? लंग्स हैं। विंग्स एंड लाइट बोन्स हेल्प मोस्ट बर्ड टू फ्लाई। अब एक और जो डिफरेंट करेक्टर है वो क्या है? इनके अंदर बोन्स भी हैं और इनके अंदर विंग्स भी है। लेकिन जो इनके अंदर बोन्स हैं वो बाकी मैमल से कैसे डिफरेंट है कि इनके अंदर हालो बोन्स है, खाली बोन है, खोखली हड्डियां हैं। क्यों खोखली हड्डियां हैं? क्योंकि जितनी चीज़ वज़न में कम होगी उतना ही बॉडी हवा में उड़ने के काबिल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जा सकेगी। अगर इनकी बोन्स भी फुल भरी हुई होती तो वो क्या होता कि ये
इनका वज़न ज़्यादा हो जाता है। उस वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये हवा में अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते, इसीलिए इनके जो विंग्स होते हैं, विंग्स और फीदर में आपको एक डिफरेंस बता दूँ कि फीदर्स वो छोटे पैर होते हैं जो कि बॉडी के साथ इनकी अटैच होते हैं, चिपके होते हैं, इनको हेल्प करते हैं गर्म रखने में। लेकिन जो विंग्स होते हैं वो बड़े पैर होते हैं, वो हेल्प करते हैं फ्लाइंग में बर्ड्स को। ये एक विंग्स हो गया और दूसरे क्या है, हमारे पास हॉलो बोन्स है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी बॉडी को हेल्प करती हैं कि हवा में उड़ भी सकें, अपने आप को बैलेंस भी रख सकें और ज़्यादा देर तक रह भी सकें। फीदर हेल्प देम टू स्टे वार्म। जो पर हैं, जो मैंने आपको जैसे बात बताई है, विंग्स हेल्प करती हैं उड़ने में, फीदर हेल्प करते हैं इनको टू स्टे वार्म, गर्म रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि पर हम इंसानों की तरह ये मौसम सर्द मौसम में कपड़े नहीं ओढ़ सकते, तो इनके पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, इनके फीदर्स हैं, इनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए। आप लोगों ने कभी सर्दियों में देखा होगा कि वो कैसे अपने पैरों को बिल्कुल वो मोटे होकर बैठे होते हैं। देर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ बर्ड। जैसे हम लोगों ने फिशेस की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, रेप्टाइल्स की एग्जांपल पढ़ी है, एम्फीबियन की, ऐसे हमारे पास बर्ड्स में भी क्या है, हमारे पास 4 ग्रुप हैं बर्ड्स के। द फर्स्ट वन इज़ द पर्चिंग बर्ड्स। पहला है जी पर्चिंग बर्ड। आप लोगों ने काफ़ी परिंदों को देखा होगा कि वो तार पर या दरख्तों की शाख पर बैठे होते हैं और वहाँ पर सो भी रहे होते हैं, बिल्कुल बैलेंस तरीके से। उन कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो नीचे गिर जाएं। क्यों होता है? क्योंकि वो उनका पंजा जो होता है पाँव का, वो बिल्कुल उसको लॉक की तरह उस तार के गिर्द, उस शाख के गिर्द अपने पंजे को लॉक कर लेते हैं, ताकि वो अगर सो भी रहे हो तो उनका बैलेंस ख़राब ना हो। पर्चिंग बर्ड्स कैन ईजिली ग्रास्प अ ब्रांच, बिल्कुल एक गिरफ्त डाल लेते हैं एक शाख के गिर्द। इन बर्ड्स में कौन कौन से आते हैं? पैरेट, तोता, क्रो, कौवा, स्पैरो, चिड़िया, रॉबिन, ये जितने भी बर्ड्स हैं ये सारे के सारे पर्चिंग बर्ड्स में आते हैं। सिर्फ हम लोग बर्ड्स की क्लासिफिकेशन उनके बैठने के लिहाज से नहीं कर रहे। आप लोग देखेंगे आगे कि बर्ड्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं उनकी बीक्स पर, उनके फीदर पर, उनके बॉडी साइज़ पर, वो क्या क्या चीज़ खाते हैं, इस चीज़ों पर। अब पर्चिंग बर्ड है, जितनी मैंने आपको पर्चिंग बर्ड में एग्जांपल दी है, चाहे वो पैरेट है, क्रो है, स्पैरो है, एक सब में चीज़ क्या नोटिस है, इन सब का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। सेकंड, जो इनकी बीक है वो बाकी बर्ड से, जो बाकी लार्ज बर्ड्स आगे हम देखेंगे उनसे छोटी है। तीसरा, इनकी खाने का भी डिफरेंस है कि ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे मतलब दाने वगैरह चीज़ें, बाजरा हो गया, गंदम के दाने पे से ये चीज़ें खा सकते हैं, ज़्यादा दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास जो ग्रुप है बर्ड्स का वो है बर्ड्स ऑफ प्रे। ऐसे बर्ड जो शिकारी बर्ड कहते हैं, जो दूसरों का शिकार करते हैं। प्रे का मतलब होता है शिकार करने वाला। बर्ड ऑफ प्रे सच एस ईगल और एक्सीलेंट फ्लायर। जितने भी ऐसे बर्ड्स हैं जो कि शिकार करते हैं वो क्या एक्सीलेंट फ्लायर, बहुत अच्छे तरीके से हवा में क्या होते हैं, उड़ सकते हैं। दे हैव शार्प आई साइट टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड और इन द वाटर। इनके पास इतनी शार्प मतलब होते हैं बहुत तेज़ आई साइट, नज़र इन पर इतनी तेज़ नज़र होती है कि वो अगर कितनी बुलंदी पर भी हों हवा में, तो वो अपने शिकार को ज़मीन पर या अगर पानी में भी मौजूद होगा तो वो शिकार को देख लेंगे और बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे आएंगे अपने शिकार को पकड़ने के लिए। आप लोगों को एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि ईगल्स जो हैं, ईगल हैं या हॉक हैं, इनकी तादाद इतनी कम है। क्यों कम है ये बहुत यूज़फुल और बहुत नायाब परिंदे। क्यों कम है? इनकी इसी हैबिट की वजह से, इनकी शार्प आई साइट की वजह से, क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार के साथ जब अपने शिकार को देखते हैं ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं। अगर शिकार इनका कोई मिस हो जाए, इनके हाथ ना लगे, तो सीधा वो ज़मीन से टकराएंगे और इनकी मौत वाक़ हो जाती है। they also have sharp claws called talon on their toes। अब क्या बात है, हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, बीक्स थे, क्लास थे, फीदर थे। इनके जो क्लास हैं, इनके जो हमारे पास पंजे हैं बर्ड्स ऑफ प्रे के, शिकार करने वाले जानवरों के, परिंदों के, ये भी पर्चिंग बर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं पंजे। क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या होता है, दूसरे छोटे जानवरों का या दूसरे परिंदों का क्या करना होता है, उनको किल करके ख़ुद अपना पेट भरना होता है। बर्ड्स ऑफ प्रे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। ये क्या करते हैं अब इनकी बीक्स जो हैं, अभी हमारे सामने डिफरेंस आ रहा है पर्चिंग बर्ड में और बर्ड्स ऑफ प्रे में। हमें इनकी बीक का पता चला। इनकी जो बीक्स होती हैं बिल्कुल छोटी होती हैं, सिर्फ इस काबिल होती हैं कि वो छोटे छोटे दानों को चुग सके। लेकिन ये जो है इनके पास इतनी स्ट्रांग होती है और दूसरी हुक की तरह इनकी बीक होती है। ये
बिल्कुल इस तरीके से इनकी हुक की तरह इनकी बीक होती है, ताकि ये शिकार के अंदर अपनी जो बीक है, उसके जो गोश्त है, उसके जो मसल है, उसके अंदर अपनी बीक घुसा सकें और उनको किल कर सकें, और टू टीयर देयर प्रे इनटू पीस, ताकि अपने शिकार को चीर फाड़ सकें, टुकड़ों में तकसीम कर दें। वल्चर हो गए, हॉक हो गया, उल्लू, उसके बाद जो चील है, उकाब, ईगल है, ये सारे के सारे बर्ड्स ऑफ प्रे में आते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बर्ड्स हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग बीक्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी होते हैं। थर्ड हमारे पास जो बर्ड्स की ग्रुपिंग है, क्लासिफिकेशन है, वो है वाटर बर्ड्स। नाम से ज़ाहिर है ऐसे बर्ड्स जो कि पानी के करीब या पानी में रहेंगे या अपनी खुराक वहाँ से हासिल करेंगे। वाटर बर्ड जैसे डक हो गया, स्वान हो गया, गीज़, इन सब में क्या एक चीज़ डिफरेंट होती है कि इनके पास वैसे क्लास नहीं होते जैसे बाकी बर्ड्स के पास होते हैं, उड़ने वाले परिंदों के पास होते हैं। इनकी देखें, यहाँ पे आपके सामने एक परिंदा है, इसके वेब फीट होते हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इनको तैरने में यही वेब मतलब बिल्कुल फैले हुए होते हैं। उनको हेल्प कैसे करते हैं कि जैसे जैसे ये पानी में फॉरवर्ड मूव करते हैं, आगे जाते हैं, इनके जो वेब फीट होते हैं या टोज होते हैं वो पानी को पीछे धकेलते हैं, ताकि इनके लिए आगे का रास्ता बन सके आगे जाने के लिए। अदर वाटर बर्ड फ्लेमिंगोज हैं, लेकिन स्टॉक है, हैव लॉन्ग लेग्स एंड टोज फॉर वेटिंग। हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास बर्ड्स की, वो है फ्लाइटलेस बर्ड्स। आप लोगों ने मे बी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, एक थे फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड। बर्ड से हैं मतलब विंग्स दोनों के पास होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड में कि इनके पास ऐसे फीदर्स हैं या ऐसे विंग्स हैं कि जो सिर्फ फड़फड़ाने के काबिल हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच, कीवी, शुतुरमुर्ग हो गया, स्मॉल विंग्स दैट डू नॉट सपोर्ट फ्लाई, इनके पास बहुत छोटे पर होते हैं जो कि उड़ने को सपोर्ट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते ये। एंड ऑस्ट्रिच है स्ट्रॉन्ग लेग मसल, इसकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं ऑस्ट्रिच की, और ये 40 माइल्स पर 40 मील के हिसाब से फी घंटा के हिसाब से ये दौड़ सकते हैं। पेंगुइन इज़ द ओनली बर्ड दैट लिव इन द सी, पेंगुइन वाहिद वो परिंदा है जो कि समंदर में रहता है। पेंगुइन डू नॉट हैव विंग्स, के बिल्कुल पर नहीं होते, ये देखें पर नहीं है, फीदर्स हैं छोटे छोटे जो कि क्या फ्लिपर्स, जिसको हम लोग फीदर्स भी नहीं बोलते, फ्लिपर बोलते हैं, ओनली सिर्फ फड़फड़ाने के लिए। डैट हेल्प देम टू स्विम, जो इसको हेल्प करते हैं सिर्फ क्योंकि पानी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं, इनको तैरने में हेल्प करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड में हमने ऑस्ट्रिच पढ़ा, शुतुरमुर्ग पढ़ा, कीवी पढ़ी है। इनके मसल जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन जो इनके जो लेग मसल हैं, क्योंकि इनकी टांगें लंबी हैं, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, ऑस्ट्रिच की टांगें लंबी हैं, मतलब ज़्यादा वजन टांगों पर है, इसी वजह से। और दूसरा इनके जो चेस्ट मसल होते हैं, जो सीने के मसल, वो भी बड़े भारी होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्गली डेवलप होते हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से, क्योंकि वज़न इनकी बॉडी में यहाँ से आ गया, टांगे भी हैं, वहाँ पे जो बोन्स हैं वो भी भारी हो गई, तो इस वजह से ये हवा में अपने आप को नहीं सपोर्ट कर पाते। हमारे पास 4 हो गई वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड। लास्ट हमारे पास है मैमल्स। मैमल ये वो क्लास है जो बाकियों से मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसी क्लास में इंसान भी शामिल होते हैं। मैमल्स आर द वर्टिब्रेट दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। क्यों मुख्तलिफ हैं बाकियों के? क्योंकि बाकी मैमल्स में किसी के पास भी बाल नहीं थे किसी और वर्टिब्रेट के जिस्म पर, लेकिन वाहिद वो मैमल्स हैं जिनके जिस्म पर बाल होते हैं। दे फीड मिल्क टू देयर बेबी, जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। मैमल्स ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स, क्योंकि ये पानी में तो रहते नहीं हैं बाकी परिंदों की तरह, रेप्टाइल्स की तरह, तो ये कहाँ से सांस लेंगे? लंग्स के ज़रिए। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैमल्स में अब सिर्फ इंसान शामिल नहीं होंगे, हमारे इर्द गिर्द हमें जितने भी जानवर नज़र आते हैं, कॉमन डोमेस्टिक एनिमल भी हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे क्या मैमल्स में शामिल होते हैं। 5 हम लोगों ने मैमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एग लेइंग मैमल हैं, पहले वो मैमल जो कि अंडे देते हैं। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो अपने बच्चों को अंडे के ज़रिए उनके बच्चे पैदा नहीं होते, वो अंडे नहीं देते, मतलब कुछ, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं। बट स्पाइनी एंटीएटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस, ये नाम है बच्चे 2 मैमल्स के, उन 2 मैमल्स के नाम हैं जो कि क्या ले एग, जो अंडे देते हैं। सिर्फ ये 2 मैमल्स ऐसे हैं जो कि एग लेइंग मैमल हैं, बाकी इनसे हट के जितने भी मैमल्स हैं, जितनी भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्या हैं, अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। दे फीड देयर बेबीज़ विद मिल्क, अपने बच्चों को कैसे पालते हैं जी? दूध उनको पिलाते हैं। दीज 2 एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग मैमल। स्पाइनी एंटीएटर आप लोग बच्चे देख सकते हैं, बिल्कुल स्पाइन
कांटों की तरह इनकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं हम लोग जो इनकी बॉडी को हेल्प करते हैं एनिमी से इनको बचाते हैं। स्वाइनिंग एंटीएटर, डक बिल प्लेटिपस, ऐसे दो मैमल जो कि एग लेइंग मैमल हैं अपने बच्चों को फीड करवाते हैं मिल्क पे। हमारे पास सेकंड क्लास है मैमल्स की, हूफ्ड मैमल। अब उन काफ़ी जानवर देखे होंगे, मोस्ट कॉमन एग्जांपल हॉर्स है। जब वो चल रहे होते हैं तो टक 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 की आवाज़ आती है। हम लोग घोड़े की जब नकल भी करते हैं तब भी हम लोग टक टक करते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पाँव में हूफ्ड होते हैं। कैमल कैमल है, हॉर्सेस हैं, डंकी हैं, गोट्स हैं, काउस हैं, डियर हैं। जितने हमारे पास घोड़े आते हैं, गधे आते हैं, बकरी, गाय है और हिरन है, ऊँट है, ये सारे मैमल ऐसे हैं जो कि हूफ्ड मैमल हैं। हूफ्ड में आपको अगर लफ्ज़ी मतलब बताऊँ तो बोलते हैं सुम वाले ऐसे मैमल जिनमें सुम हो। हूफ्ड मैमल आर वेरी यूज़फुल टू ह्यूमन बीइंग। ये सारे के सारे मैमल्स ऐसे हैं जो कि जो अब ज़्यादातर देखा जाए, जितनी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, डोमेस्टिक है। कैमल है, लोगों ने रखा हुआ होता है। हॉर्सेस हैं, वज़न उठाने के लिए होते हैं। डंकी, गधा गाड़ी जो होते हैं, आप लोग हॉर्सेस पहले टांगे के तौर पर संभालते थे। गोट हैं, मिल्क हम लोग वहाँ से लेते हैं, मीट हासिल करते हैं। काओ, डियर, ये सारे के सारे मैमल जो हैं इस वेरी यूज़फुल टू बी ए ह्यूमन बीइंग, इंसानों के बहुत काम आते हैं। Some mammal have even number of toes such as camels. Some mammal have odd number of toes such as horses. अब यहाँ पे इवन और ऑड नंबर की बात आ गई। इवन नंबर में कौन से शामिल होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ऑड नंबर में 1 और इवन नंबर में 2 से ज़्यादा नहीं जानना। कुछ मैमल ऐसे हैं जो इनके जो हूफ होते हैं वो क्या होते हैं? डबल होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, जैसे कि 2 है, जैसे कि कैमल के होते हैं। और कुछ मैमल जैसे कि हॉर्सेस हैं, गोट है, इनके जो हूफ होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर में होते हैं, जैसे कि 1। आप इसको 3 में लेके नहीं जा सकते, या इवन नंबर को 4 में लेके नहीं जाएंगे। इवन नंबर को 2 में रखेंगे और ऑड नंबर को 1 में ही रखेंगे। कैमल के मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे मैमल्स देखते हैं वो उनके ऑड नंबर में होते हैं, ओनली सिंगल हूफ होता है, 1 हूफ। कैमल के क्यों 2 हूफ होते हैं? क्योंकि मोस्टली जो कैमल होते हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, सहरा में रहते हैं, मट्टी में रहते हैं। मट्टी में इनको चलने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है, ये जो 2 हूफ हैं डबल हैं नंबर में, वो इनको हेल्प करते हैं। हमारे पास बच्चे एक और टर्म है सी मैमल। सी मैमल समंदरी, ऐसे मैमल जो कि समंदर में रहते हैं। वेल और डॉल्फिन, ऐसे 2 मैमल जो होते बिल्कुल मछली की तरह लगते हैं, लेकिन बाकी फिशेस से ये बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनकी बॉडीज़ पर हेयर हैं एंड दे डू नॉट ले एग, और ये अंडे भी नहीं देते। दे आर मैमल, ये दोनों मैमल हैं। दे हैव हेयर एंड फीड देयर बेबीज विद मिल्क। ये क्या है? दोनों के दोनों मैमल्स हैं। क्या है? इनकी बॉडीज़ पर हेयर हैं और अपने बच्चों क्या होते हैं? अपने बच्चों को मिल्क पर फीड करवाते हैं। प्राइमेट्स आ गया, ये बात आ गई इंसानों की, जिसमें हम लोग शामिल हैं। ह्यूमन, इंसान, चिंपैंजीज, मंकी वगैरह, गोरिल्ला और कॉल्ड प्राइमेट, सारे के सारे प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स टर्म क्यों यूज़ की गई है? अ प्राइमेट हैज़ आई, फेस, फॉरवर्ड, 5 फिंगर ऑन ईच हैंड एंड 5 टोज ऑन ईच फुट। ऐसे जानवर जिनकी आँखें बिल्कुल इनकी चेहरे पर अगले सेंट में हैं, इनके पाँव में जो है वो 5 क्या है जी, पंजे हैं। इनके जो हाथ हैं उसमें भी क्या है? 5 उंगलियां हैं। इन ऐसे मैमल्स को, ऐसे इनको हम बोलते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स हैव बिगर ब्रेन देन अदर मैमल। वाहिद वो क्लास है मैमल्स की जिनके पास बाकी मैमल से बड़ा दिमाग होता है, सोचने समझने की। जाहिर सी बात, जब ब्रेन बड़ा है तो इनकी जो एबिलिटी होती है सोचने की वो भी बड़ी होगी। इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा भी दिया गया है। और बाकी जानवरों के बारे में मैं नहीं बोल सकती, लेकिन इंसानों से ज़्यादा अगर आप लोग देखा जाए, जो मंकी होता है उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, सोचने की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आप जैसे जैसे एक्ट करोगे, किसी भी आप लोगों ने कोई ज़ू में गए हों, पार्क में गए हों, जैसे जैसे आप लोग एक्ट करोगे वो बिल्कुल आपकी नकल करेगा। मतलब उसकी जो पिकिंग कैपेबिलिटी है, किसी चीज़ को पिक करने की, वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो बिलोंग करता है प्राइमेट क्लास से, जिनका जो ब्रेन है बाकी मैमल से बिगर है। नेक्स्ट हमारे पास मैमल की क्लास है रोडेंट्स। रोडेंट्स ऐसे मैमल है जो किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से बाइट कर सके, बहुत तेज़ी से मैं अगर आपको बताऊं,
चक्की डाल सकें। द मैमल विच बाइट समथिंग स्टेडीली, स्टेडीली मतलब बहुत तेज़ी से, ऐसे मैमल जो किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से तोड़ सकें, बहुत तेज़ी से बाइट कर सकें, उन्हें हम लोग बोलते हैं रोडेंट्स। सबसे अच्छी एग्जांपल आपके सामने है रैट्स, चूहे की। कोई भी चीज़ हो, कपड़े हों, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई कागज़ हो, वट फ़ौरन उसको आप लोग देखेंगे, किसी चीज़ को चूहे नहीं छोड़ते। एंड स्क्वायरल, और दूसरे क्या एग्जांपल है, गुलैरी और रोडेंट। मुझे गुलैरी जो होती है वो खाती है अखरोट। अगर आप लोग कभी बाज़ार से अखरोट लो, अखरोट की जो ऊपर की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो बहुत सख्त होती है, हमें ख़ुद से हैमर यूज़ करना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए। लेकिन जो गुलैरी होती है उसकी जो टीथ हैं वो बहुत ही क्या है, स्ट्रांगली डेवलप हैं कि उनको वो तोड़ लेती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है मैमल्स की, कैट्स। कैट्स हम नाम से ज़ाहिर है बिल्लियाँ, लेकिन इनमें सिर्फ बिल्लियाँ नहीं आती, इनमें वो बाकी सारे मैमल आएंगे जो कैट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमारे पास लाइन है, हमारे पास चीता और कैट, या शेर अगर कैट, बिल्कुल आप लोग इनकी अगर लुक देखें सिर्फ साइज़ को छोड़ के बिल्कुल सेम है। 4 टांगे हैं, बॉडी बिल्कुल इनकी 4 टांगों के ऊपर होती है, इस बार इनके पीछे एक टेल है। शिकार भी बिल्कुल वैसे करते हैं, दोनों क्या हैं जी, गोश्तखोर हैं। कैट्स के ग्रुप में कौन कौन सी, कैट, टाइगर, लेपर्ड, लाइन, चीता आ गया, बिल्ली आ गई, उसके बाद शेर आ गए, ये सारे बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ कैट्स में। कैट्स आर मीट ईटिंग मैमल, ऐसे मैमल होते हैं जो कि गोश्तखोर है, गोश्त पर गुजारा करते हैं, दूसरे जानवरों को किल करके क्या करते हैं जी, अपनी खुराक हासिल करते हैं। लास्ट है हमारे पास मैमल्स की क्लास जो कि है डॉग में, अब जैसे कैट्स में सिर्फ बिल्लियाँ नहीं थी, उसकी जितनी भी उससे रिजेंबल करने वाले थी, लाइन था, लेपर्ड था, ये सारी थी। ऐसे ही डॉग में सिर्फ कुत्ते नहीं आएंगे, बाकी है जी डॉग, फॉक्स हो गई हमारे पास, वोल्फ होगा, भेड़िया आ गई, इसमें लोमड़ी आ गई और डॉगी हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ डॉग से। दे आर आल्सो मीट ईटिंग मैमल, ये भी बिलोंग करते हैं मीट ईटिंग मैमल से, जो कि गोश्त खाते हैं। हमारे पास एक लास्ट मैमल है जिसको हम लोग किसी क्लास में नहीं डाल सके, उसका एक अलग सा जिक्र है, द बैट, जिसे हम लोग चमगादड़ बोलते हैं। द बैट इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, वाहिद वो मैमल है जो कि उड़ सकता है। इट हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी, इसके बॉडी पर भी हेयर्स होंगे, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं बाकी सारी क्लासेस से क्यों डिफरेंट हैं, बिकॉज दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, अपने जिस्म पर ये बाल रखते हैं। एंड गिव बर्थ टू देयर बेबी, बिल्कुल बाकी मैमल्स की तरह ये भी, सवाए सिर्फ ये ऐसे मैमल हैं बैट जो कि उड़ सकते हैं, इनकी जिस्म पर भी हेयर होंगे, ये भी अपने बेबीज़ को फीड करवाएंगे मिल्क पर। द बैट फीड इट्स बेबी विद इट्स मिल्क। बच्चे हम लोग जल्दी से इसकी समरी कर लेते हैं, बाकी मोस्टली तो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया था। वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल विद अ बैकबोन, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स होते क्या हैं, ऐसे एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होती है। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, 5 क्लासेस हैं, आर द 5 ग्रुप मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, 5 ग्रुप में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया जाता है। फिश लिव इन वाटर एंड हैव गिल टू ब्रीथ, मछलियाँ क्या पानी में रहती हैं और सांस लेने के लिए गिल इस्तेमाल करती हैं। एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियन दोनों जगह पर रह सकते हैं, पानी में भी और खुश्की पर भी। दे ले एग इन वाटर, और ये अंडे कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। रेप्टाइल ले एग ऑन लैंड, रेप्टाइल्स भी मैमल्स की क्लास है, सॉरी वर्टिब्रेट्स की क्लास है, और ये क्या है जी, अंडे देते हैं, खुश्की पर अंडे देते हैं। एंड हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इनके पास ड्राई स्केल्स होते हैं। बर्ड्स हैव फीदर एंड हालो बोन्स, बर्ड्स के पास क्या होते हैं जो छोटे विंग्स होते हैं, फीदर होते हैं और हालो बोन्स होती हैं, तीनों चीज़ें मिल के उनको हेल्प करती हैं फ्लाई करने में। मैमल फीड देयर बेबीज़ ऑन मिल्क, और मैमल अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, कैसे उनको पालते हैं जी, दूध पर। ओके जी बच्चे, अब ना मूव टू एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक सवाल पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन है, आपने बेस्ट ऑप्शन पर टिक करना है। शार्क इज़ अ, शार्क किस से बिलोंग करेगी, बोनी फिश, जॉलेस फिश, कार्टिलेजनस फिश। शार्क बिलोंग करती है कार्टिलेजनस फिश, ऐसी फिश जिनके पास एक सब्सटेंस होता है कार्टिलेज। नेक्स्ट है, विच एनिमल कैन गेट ऑक्सीजन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अपनी स्किन के ज़रिए अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, सांस लेते हैं। तो वेल, ये तो मैमल है, नो, ये तो होते ही कहाँ पर हैं, पानी में होते हैं, पानी में होते हैं, तो मतलब इनके पास लंग्स तो
नहीं हो सकते। सेकंड है फ्रॉग। फ्रॉग बिलोंग करते हैं एम्फीबियन से और इनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, थोड़ी नमी वाली होती है। तो बेस्ट हमारे पास सही ऑप्शन है फ्रॉग। थर्ड वन है स्नेक इंक्लूड इन द ग्रुप। स्नेक किस ग्रुप में इंक्लूड किए जाएंगे? फिशेस में नो, दे लिव इन वाटर। एम्फीबियन में एम्फीबियंस नो, एम्फीबियन लिव इन वाटर और इन लैंड। एम्फीबियन पानी में भी रह सकते हैं और खुश्की पे भी रह सकते हैं। स्नेक्स बिलोंग टू द रेप्टाइल्स जिनके पास ड्राई स्किन होती है और जो कि रेंगने वाले जानवर हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है विच बर्ड हैज़ फ्लिपर एंड विंग। इनमें कौन सा ऐसा बर्ड है जिसमें विंग्स होते हैं और फ्लिपर होते हैं, फीदर्स नहीं होते? हॉक नो, पेंगुइन यस। द करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पेंगुइन, जो कि हमने पढ़ा था, जो कि हैं सी बर्ड्स हैं, समंदर में रहते हैं, फीदर नहीं होते, उड़ने के काबिल भी नहीं होते, फ्लिपर होते हैं जो कि इनकी बॉडी को सिर्फ गर्म रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एनिमल्स ऑफ विच ग्रुप हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। कौन सा इनमें ऐसा एनिमल है जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं? तो वर्टिब्रेट की एक ही क्लास है जो अपनी बॉडी पर हेयर रखते हैं, वो है मैमल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स के पास क्या होता है? दांत होते हैं, दांत तो बाकियों के पास भी हो सकते हैं। विंग्स हैं, नहीं जी विंग्स भी नहीं होंगे। बिगर ब्रेन, बड़ा दिमाग होता है, सोचने की काबिलियत ज़्यादा होती है इनके पास, जिनमें हम भी शामिल हैं प्राइमेट्स में। बर्ड्स कैन फ्लाई, चमगादड़ कैन उड़ सकती है। द बिलोंग टू, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगी? मैमल से, एम्फीबियन से, बर्ड से? उड़ सकती है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बर्ड से बिलोंग करेगी, वो मैमल से ही बिलोंग करेगी, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल मैमल्स के लास्ट में देखा था कि ये वाहिद ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है, लेकिन बाकी मैमल्स की तरह इसके जिस्म पर भी बाल होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड करवाते हैं मिल्क पे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है ट्रू फॉल्स। वॉल्स बिलोंग टू कैट्स। वॉल्स जो होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, क्या वो कैट्स, फैमिली ऑफ कैट्स से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, वो फैमिली ऑफ डॉग से बिलोंग करते हैं। मतलब ये है फर्स्ट वन हमारे पास आ गया इनकरेक्ट, फॉल्स आ गया। सेकंड है बैट फीड देयर बेबीज़ ऑन मिल्क। जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, जो कि उड़ सकती हैं, वाहिद ऐसा मैमल है, क्या वो अपने बच्चों को मिल्क पे फीड करवाती हैं? बिल्कुल सही है, अपने बच्चों को मिल्क पे ही फीड करवाती हैं। गोरीला एंड ह्यूमन बिलोंग टू सेम ग्रुप। क्या गोरीला और इंसान एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सही है, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैमल का ग्रुप है प्राइमेट्स, और इसी ग्रुप के मैमल्स होते हैं, उनके पास बिगर ब्रेन भी होता है। लिजर्ड शेड देयर स्किन। जो छिपकली है, क्या वो अपनी स्किन, शेड मतलब उतारती है लंबे अर्से के लिए ग्रो करने के लिए? बिल्कुल। स्नेक और लिजर्ड ऐसे वाहिद रेप्टाइल्स हैं, ऐसे मैमल्स हैं जो कि अपनी स्किन को शेड करते हैं, उतार देते हैं ज़्यादा लंबे अर्से तक ज़िंदा रहने के लिए। न्यूट इज़ अ रेप्टाइल। क्या न्यूट जो है वो एक रेप्टाइल है? जी नहीं, न्यूट एक एम्फीबियन है। दिस इज़ द फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बच्चा आपके पास पिक्चर दी हुई है, आपने इनकी ग्रुप बताना है कि वेदर दे बिलोंग टू द फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। फर्स्ट है हमारे पास डॉल्फिन। डॉल्फिन किस से बिलोंग करेगी? डॉल्फिन लगती है आपको बिल्कुल फ़िश की तरह है, लेकिन डॉल्फिन और वेल वाहिद ऐसे हैं जो कि मैमल से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया मैमल्स, मैं सिर्फ यहाँ पर एम लिख रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास टोर्टाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं कछुआ। कछुआ किस से बिलोंग करता है? आपको देख के आप लोग देखा होगा, मोस्टली रेंगने वाला है, तो ये बिलोंग करता है रेप्टाइल से। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास रैट, जो चूहा है, ये किससे बिलोंग करता है? जैसे हम लोगों ने डाला था, ये बिलोंग करेंगे मैमल्स की रोडेंट क्लास से, इन्हें हम लोग बोलेंगे रोडेंट मैमल। जो कि किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से बाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ़िश है, फ़िश बिलोंग करेंगी ये फिशेस से। क्रो है, क्रो कौवा, क्रो ऑब्वियसली बात है कौन सी ग्रुप से बिलोंग करेगा? बर्ड से बिलोंग करेगा। और आगे मज़ीद जो अगर आप लिखना चाहें तो बर्ड्स के पर्चिंग बर्ड से बिलोंग करेगा, पर्चिंग बर्ड्स। नेक्स्ट है सेलेमेंडर। सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर आपको बिल्कुल लिजर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन लेकिन लिजर्ड रेप्टाइल्स में आती है और सेलेमेंडर आता है हमारे पास एम्फीबियंस में।
हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ अगर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के जो रहते हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे। राइट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, आल्सो मेंशन मेन ग्रुप्स ऑफ बर्ड। आप लोगों ने परिंदों की कुछ खसूसियात बतानी है और दूसरा इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि बर्ड्स में कितने ग्रुप्स होते हैं। बर्ड्स हैव फीदर एंड बीक। पहले करेक्टर हो गया कि बर्ड्स में क्या है, बाकी मैमल्स के अलावा इनमें फीदर्स हैं और इनमें बीक चोंच हैं और इनके पर हैं। दे ले एग, ये अंडे देते हैं। देयर विंग्स एंड हालो बोन्स हेल्प देम टू फ्लाई। इनके जो विंग्स हैं और जो हालो बोन्स हैं, इनमें जो खोखली हड्डियां हैं वो हेल्प करती हैं, इनको उड़ने में हेल्प करती हैं। ये हो गए इनके 3 करेक्टर। अब इसके ग्रुप की तरफ आते हैं। 4 ग्रुप हैं बर्ड के। फर्स्ट है पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड जो कि किसी भी शौक पर बैठे हैं या किसी भी तार पर बैठे हैं तो वो बहुत ही अपनी क्लास की मदद से एक पंजा सा बना लेते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं। सेकंड है वाटर बर्ड, वो बर्ड जो कि पानी में रहते हैं। थर्ड है बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी बर्ड जिनमें ईगल आते हैं उकाब। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, इनके जो बीक्स होते हैं वो भी अच्छे खासे डेवलप होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। फोर्थ है हमारे पास फ्लाइट लेस बर्ड जिनमें पेंगुइन आता है। ऐसे बर्ड जो कि क्या होते हैं, छोटे छोटे, इनमें फीदर विंग्स तो फीदर्स नहीं होते, विंग्स होते हैं और फ्लिपर्स होते हैं। ऐसे फड़फड़ाने के लिए या उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए उड़ नहीं सकते। क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, नेम मेन ग्रुप ऑफ मैमल, आल्सो गिव एग्जांपल। आप लोगों ने मैमल से ग्रुप बताना है जो कि हम लोग पढ़े हैं, शायद 5 अच्छे हैं और साथ उसी ग्रुप की आपने एग्जांपल भी देनी है। हेयर आर सम मेन ग्रुप ऑफ मैमल। कौन कौन से जाएंगी मेन ग्रुप्स ऑफ मैमल में? फर्स्ट है एग लेइंग मैमल, ऐसे मैमल जो कि अंडे देते हैं। इनमें कौन सी एग्जांपल आएंगी? 2 ही थे, स्पाइनी एंटीएटर, डक बिल्ड प्लेटिपस। स्पाइनी एंटीएटर का आपको मैंने दिखाया था, इनकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं, कांटे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंड हमारे पास मैमल का ग्रुप है हूफ मैमल, ऐसे मैमल के सुम होते हैं। इनमें आता है कैमल, जितने भी जो हमने पढ़े थे ऐसे मैमल होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इंसानों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। मेनली इनमें डोमेस्टिक आते हैं, कैमल आता है, इनमें काऊ आता है, इनमें हॉर्स आती है, इनमें गोट आता है, इनमें डियर भी आता है। जो आपके लिए बच्चे आसानी हो आप वो लिख सकते हैं। तीन या 2 आप लोगों ने मोस्टली लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास थी प्राइमेट्स। प्राइमेट्स हमारा अपना ग्रुप, इंसानों का ग्रुप। इनमें आते हैं जी मंकीज़ आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, ये सारे। और इनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी जो आँखें होती हैं बिल्कुल उनके फेस पर होती हैं, इनके 5 उंगलियाँ होती हैं, पाँव की तरफ देखी जाए तो पंजे होते हैं, इनके 5 होंगे। और मेन चीज़ इनके पास बिगर ब्रेन होता है देन अदर मैमल। फोर्थ हमारे पास मैमल की क्लास है रोडेंट्स, ऐसे मैमल जो भी किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से बाइट कर सके। इनमें रैट्स आएंगे, स्क्वायरल्स आएंगे, चूहे और गुलैरी। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास कैट्स का। कैट्स में हमारे पास कैट आएंगी, हमारे पास लाइन आएंगे, हमारे पास टाइगर आएंगे। ये क्या होते हैं जी? ये होते हैं फ्लैश ईटिंग मैमल होते हैं, ऐसे मैमल जो कि गोश्तखोर हों। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है डॉग्स का। इनमें हमारे पास डॉग आएंगे, फॉक्स आएंगे, वुल्फ आएंगी, ये भी मीट ईटिंग मैमल्स हैं। लास्ट हमारे पास मैमल का ग्रुप है सी मैमल्स हैं, समंदर में रहने वाले। इनमें हमारे पास डॉल्फिन आएंगी और वेल आएंगी। ये हमारे पास बच्चे क्वेश्चन थे। आप लोगों ने बाकी पूरा चैप्टर देखा वर्टिब्रेट्स का। आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी वीडियो के एंड पर भी मिलेंगे और उसके साथ आप लोगों को बच्चे ये मिल सकते हैं, स्कूल से भी मिल सकते हैं। इसको पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।